पूरे विश्व में जो जो सभ्यताएं विकसित हुईं वे जल स्रोतों के समीप ही विकसित हुईं, नदियों के तटों पर ही तमाम नगर बसाए गए। ऐसा ही एक प्रागैतिहासिक नगर है जबलपुर, जो नर्मदा के तट पर बसा हुआ एक शहर है। नदियां तो बहुत हैं भारतवर्ष में, लेकिन नर्मदा का अपना अलग ही महत्व है। सभी नदियां पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं, लेकिन नर्मदा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। इसमें एक संदेश भी है कि हम पश्चिम का अनुकरण क्यों करें, हम तो पश्चिम की ओर अपनी संस्कृति और सभ्यता के बहुत सारे जो संदेश हैं वो देने वाले लोग हैं। और ये नर्मदा का पूर्व से पश्चिम की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो करना इसी ओर इशारा करता है, इंगित करता है। ये डेस्टिनेशन जबलपुर किताब में ये नर्मदा के बारे में बहुत कुछ सारगर्भ तरीके से लिखा गया है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, नदियां तो हैं पूरी दुनिया में, लेकिन केवल एक नर्मदा ही है जिनकी परिक्रमा की जाती है। सर्कमएम्बुलेशन is only possible, or it has been a traditional mode of celebrating our rivers, is a parikrama of Narmada. कहीं लिखा है इस किताब में, एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है। किताब अंग्रेजी में है। The Saraswati makes holy Kurukshetra. The Ganga makes holy Haridwar, Prayag and Kashi, while the Narmada makes sacred whatever she touches. सरस्वती से कुरुक्षेत्र का निर्माण हुआ, गंगा ने हरिद्वार, प्रयाग और काशी को पवित्र बनाया, लेकिन नर्मदा ने उन सभी स्थलों को पवित्र बनाया जिनको उसने छुआ। जिन जिन स्थलों को नर्मदा का स्पर्श मिला वे सारे स्थल पवित्र हो गए। ये नर्मदा की गाथा है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सृजित हुई यह नदी महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात की ओर जाती है और वहाँ खंबात की खाड़ी में मिलती है और फिर वहाँ अरब सागर में समाहित हो जाती है। तो नर्मदा को प्रणाम, नमामि देवी नर्मदा। और जब भी नर्मदा घाटी में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसके मुंह से यही आवाज़ निकलती है, नर्मदे हर।